हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में इस समय हम मुग़ल साम्राज्य को कंप्लीट कर रहे हैं। मुग़ल साम्राज्य में हमने बाबर, हुमायूं, अकबर और शेरशाह सूरी कंप्लीट कर लिया है। जहांगीर को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो है अब ये जहांगीर के बाद उनके पुत्र शाहजहां के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आइए, तो आज शाहजहां से रिलेटेड टॉपिक रहेगा। तो शाहजहां के बारे में आज हम सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे और ये वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक्स है और वन लाइनर बुक्स है। हालांकि हम इसमें आपको काफ़ी एक्सप्लेन कर देंगे जिससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आल एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आप मिस मत करिएगा। तो आइए देखते हैं शाहजहां के बारे में। पहले हम आपको जो है शाहजहां के बारे में जो इनका प्रारंभिक जीवन है थोड़ा सा बता देते हैं और इनके राज्याभिषेक के बारे में और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है और इनका विवाह किससे हुआ था। फिर ये क्वेश्चन जो आपके सामने रिप्रेजेंट हैं, फिर उन क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। इससे थोड़ा सा आसानी होती है क्वेश्चनों को समझने में। तो देखिए, जो शाहजहां का टाइम था, जो इनका प्रारंभिक जीवन था, तो जो प्रारंभिक जीवन में देखिए शाहजहां के पिता का नाम जो है जहांगीर और माता का नाम जो है जो उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी, जिन्हें जोधाबाई के नवी नाम से जाना गया। तो इनकी माता का नाम जो है जगत गोसाई था और पिता का नाम जहांगीर था। और इनका जो जन्म हुआ था ते 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था और मृत्यु इनकी 1666 ईस्वी आगरा के शाहबुर्ज में हुई थी। और इनका मूल नाम जो है शिहाबुद्दीन और उपनाम जो है इनका खुर्रम था और यह नाम जो है अकबर ने दिया था। समकालीन इतिहासकारों ने इन्हें जो है मुजहिद कहा था और शाहजहां जो है स्वयं को इस्लाम का संरक्षक कहा था। और शाहजहां के जन्म के अवसर पर जो है दरबारी कवियों ने विश्व भेदीकरण और विश्व विजेता कहकर इन्हें संबोधित किया था। और जो है मेवाड़ विजय के जो है जब मेवाड़ विजय हुई थी तो जहांगीर ने इन्हें खुर्रम को जो है शाह खुर्रम और की उपाधि दी थी और अहमदनगर विजय के बाद जो है शाहजहां कहकर जो है संबोधित किया था। और अपनी मृत्यु के अवसर पर जहांगीर ने इन्हें बेदौलत अर्थात भाग्यहीन कहकर संबोधित किया था। तो देखिए, जहांगीर ने जो है जब मेवाड़ की विजय की थी तो इनका नाम जो खुर्रम था तो इन्हें शाह खुर्रम की उपाधि दी थी। और जब अहमदनगर की विजय हुई तो शाहजहां कहकर संबोधित किया। लेकिन जब इनकी मृत्यु के समय पर जहांगीर ने इन्हें बेदौलत अर्थात भाग्यहीन कहकर संबोधित किया था। इस तरह से इनका जो है प्रारंभिक जीवन था। और जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी इसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि इनके पहले जो शिक्षक मुल्ला कासिम बेग तबरीजी थे और दूसरे शिक्षक इनके हकीम अली गिलानी थे, जो मूल रूप से ईरान के रहने वाले थे। और शाहजहां को जो है साहित्य एवं चिकित्सा की जो है शिक्षा जो है प्रदान किया था। और जो अन्य शिक्षकों में थे वह शेख सूफ़ी और अबुल खां जो है अबुल खां का नाम आता है, जो इनके अन्य शिक्षक थे शेख सूफ़ी और अबुल खां। और जो इनका विवाह हुआ था इसके बारे में भी जान लीजिए। 1610 ईस्वी में शाहजहां का जो पहला विवाह हुआ था तो ये सफवी राजवंश के शासक मुजफ्फर हुसैन की पुत्री के साथ हुआ था। और जो दूसरा विवाह हुआ था इनका तो 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह जो है नूरजहां के भाई आशफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ था, जिन्हें शाहजहां ने मलिक ए जमानी की उपाधि प्रदान की थी और जिन्हें भारतीय इतिहास में मुमताज़ के नाम से जाना जाता है। मुमताज़ का नाम आप सभी लोग जानते होंगे। यह शाहजहां की जो है पटरानी थी और शाही मुहर पर इनका नाम भी होता था मुमताज़ का। और महत्वपूर्ण निर्णय लेने पर जो है इनकी भूमिका होती थी। और शाहजहां को जो है मुमताज़ से 14 संतानें प्राप्त हुई थी।
14वीं संतान के जन्म के समय जो है, प्रसव के समय जो है 1631 ईस्वी में मुमताज़ की मृत्यु हो गई थी। और 14वीं संतान जो है गौहर आरा थी। और इनकी जो 14 संतानों में 7 संतान ही जीवित हो पाई थी और 7 संतानों की इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और जो है जो जीवित संतानों में जो थे उनके भी नाम आप जान लीजिए। तो दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद और जहाँ आरा, रोशन आरा, गौहर आरा जो है ये इनकी जो है 7 जीवित संतानें थीं। और मुमताज़ की जो मृत्यु हुई थी यह आगरा पे नहीं हुई थी, यह बुरहानपुर में हुई थी। और अतः मृत्यु के बाद जो है बुरहानपुर से जो में इनको पहले दफनाया गया था और फिर इन्हीं की याद में जो है शाहजहाँ ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। इसके बाद जो है इन्हें आगरा के ताजमहल में दफना दिया गया था और यहीं पर इनकी कब्र के बगल में जो है शाहजहाँ को भी दफनाया गया था। तो अब इतना समझ जान लीजिए कि ये इनके विवाह की स्थिति थी। और जो इनका जो है राज्य अभिषेक था इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, फिर उसके बाद हम इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। तो जो शाहजहाँ का राज्य अभिषेक में महत्वपूर्ण भूमिका जो है उनके ससुर जो है आशफ खान ने निभाई थी। इन्होंने दारा शिकोह और जो है औरंगजेब को नूरजहाँ के संरक्षण से मुक्त कर दिया। और इन्हीं के प्रयास से शाहजहाँ जो है 24 फरवरी 1628 ईस्वी को अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान सानी की उपाधि को लेकर गद्दी पर बैठा और आगरा में अपना जो है राज्याभिषेक करवाया। और इसी अवसर पर आशफ खां को चाचा की उपाधि प्रदान की और जो है 7,000 का जात और 7,000 का सवार का मनसब जो है प्रदान किया था। और प्रधानमंत्री या वकील के पद पर जो है इनको नियुक्त किया था। और शासन के कार्यों में जो है आशफ खां का इतना चलता था कि जो अन्य समकालीन जो इतिहासकार थे वह इन्हें द्वितीय सम्राट कहते थे। तो इतना इनके राज्याभिषेक के बारे में जान लीजिए। और ज़्यादा क्योंकि फिर शाहजहाँ के बारे में जो है इनके शासनकाल को मुग़ल काल का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने स्थापत्य कला के जो स्थापत्य कला के उसमें था इन्होंने काफ़ी कार्य किया था। और स्थापत्य कला में जैसे देखिए इन्होंने जो है मतलब काफ़ी निर्माण करवाया। जैसे आइए हम आपको बता देते हैं। जो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इन्होंने आगरे के किले में भी जो है दीवाने आम, दीवाने खास और मोती मस्जिद, मुशम्मन बुर्ज और खास महल व झरोखा दर्शन, आगरा की जामा मस्जिद और ताज महल। और जैसे दिल्ली में जो है इन्होंने शाहजहानाबाद नगर का निर्माण करवाया था, लाल किले का भी निर्माण करवाया दिल्ली में। और दिल्ली में भी दीवाने खास, दीवाने आम का निर्माण करवाया था। तो जो है और इसके बाद जो है इन्होंने रंग महल और जामा मस्जिद, इस तरह जो है इन्होंने स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफ़ी काम किया था। तभी इनको स्थापत्य कला, इनके काल को जो है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और जो मतलब स्वर्णकाल किसने कहा था, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है किस इतिहासकार ने कहा था। तो जो डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव थे इन्होंने शाहजहाँ के काल को जो है स्वर्णकाल कहा था। और क्योंकि इनके काल में जो है अधिकांश जो है इमारतें जो है सफ़ेद संगमरमर से बनवाई गई थी। और जो पर्सी ब्राउन थे उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार जो है ऑगस्टस ने रोम में ईंटों का बना हुआ पाया है वह संगमरमर से बना जो है मतलब संगमरमर का बना जो है घोर मतलब गया है। और उसी प्रकार जो है शाहजहाँ ने मुग़ल भवनों में जो है लाल पत्थर से बना हुआ और उसमें संगमरमर बनाकर जो है छोड़ दिया है। तो इन्होंने जो रोम के ऑगस्ट थे उससे इन्होंने जो है पर्सी ब्राउन ने तुलना की थी कि जिस प्रकार जो है अगस्त ने रोम में ईंटों का बना हुआ पाया और संगमरमर का बना छोड़ दिया, उसी प्रकार जो है शाहजहाँ ने मुग़ल भवनों में जो है लाल पत्थर से बना हुआ और संगमरमर का बनाकर
जो है छोड़ दिया। तो ये जो है पर्सी ब्राउन का कहना था इन इतिहासकारों का। और शाहजहाँ ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की और इसी के समय जो है प्रीता डोरी जो शैली थी इसका भी प्रीता डोरी शैली का भी पूर्ण विकास हुआ था। तो इतना आप शाहजहाँ के बारे में जान लीजिए। और इनके समय में जो है उत्तराधिकार के भी युद्ध हुए थे, जो है बहादुरपुर का युद्ध हुआ, धर्मट का युद्ध हुआ और शामूगढ़ का भी युद्ध हुआ, खनवा का युद्ध हुआ और ये तो दारा शिकोह की जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था तब ये जो है युद्ध हुए थे। उत्तराधिकार के युद्ध में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच युद्ध हुए थे। तो जब हम दारा शिकोह को बताएंगे पढ़ाएंगे तो फिर उसमें हम आपको बताएंगे। आइए देखिए, तो हाँ, शाहजहाँ के समय जो विद्रोह हुए थे वो खाने जहाँ लोधी का विद्रोह था, जो कि 1628 से 1631 ईस्वी में हुआ था। और जो सेकंड विद्रोह हुआ था वो जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ था, जो कि 1628 से 1631 ईस्वी में ये भी हुआ था। और चंपत राय का विद्रोह हुआ था और नूरपुर का विद्रोह। तो इतने विद्रोह जो है शाहजहाँ के समय में हुए थे। आइए, काफ़ी हमने एक्सप्लेन कर दिया शाहजहाँ के बारे में। अब इनके जो क्वेश्चन हैं आपके सामने रिप्रेजेंट हैं, उन क्वेश्चनों को आइए देखते हैं। जैसा कि शाहजहाँ का शासनकाल हेडिंग ही दे रखी है, 1627 से 1658 ईस्वी है। और फिर इनके जो राजनीति से रिलेटेड क्वेश्चन हैं आइए देखते हैं। शहजादा खुर्रम शाहजहाँ का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो अभी हमने जैसा बताया कि 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। और खुर्रम या शाहजहाँ की माता का नाम क्या था? तो जगत गोसाई की माता का नाम था और इन्हें जोधाबाई या मानमती के भी नाम से जाना जाता है। शाहजहाँ का पालन पोषण जो है किसकी देख रेख में हुआ था? तो जो रुकैया बेगम की देख रेख में जो है इनका पालन पोषण हुआ था। और खुर्रम का विवाह जो किससे हुआ था? तो अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था और इन्हें ही मुमताज़ महल के नाम से जाना गया है। मुग़ल कालीन जो है कौन सी महिला इतिहास में मुमताज़ महल के नाम से जानी जाती है? आगे क्वेश्चन भी देख लीजिए है। तो अर्जुमंद बानो बेगम जो है मुमताज़ महल के नाम से जानी जाती हैं। आगे देखिए, शाहजहाँ की जो है शाहजहाँ की पत्नी जो मुमताज़ महल से कुल कितनी संतानें पैदा हुई थी? तो अभी हमने बताया 14 संतानें पैदा हुई थी। और शाहजहाँ की कुल 14 संतानों में से कितनी संतानें जीवित बची थी? 7 संतानें इनकी जीवित बची थी। इसीलिए थ्योरी थोड़ा सा बताने से क्वेश्चन देखिए वहीं से पूछे जाते हैं। अभी हमने सारी चीज़ें डिस्कस की है पहले। तो इनकी जो 7 संतानें थी फिर दोबारा से आप देख लीजिए। तो जहाँ आरा बेगम है और दारा शिकोह हैं, शाह शुजा हैं, रोशन आरा हैं, औरंगजेब हैं, मुराद बख्श हैं और फिर उसे गौहन आरा है। तो ये इनकी 7 संतानें केवल जीवित बची थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? तो दारा शिकोह जो इनके ज्येष्ठ पुत्र हुए थे। और किस इतिहासकार ने दारा को लघु अकबर कहा है? तो लेनपुल जो इतिहासकार थे उन्होंने दारा को लघु अकबर कहा है। दारा शिकोह जो है सूफियों की किस परंपरा से प्रभावित थे? तो कादरी परंपरा से प्रभावित थे। वह सूफी संत कौन था जिसने दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु थे? तो मुल्ला शाह जो है ये सूफी संत थे और ये दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु भी थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहजहाँ ने किसे शाह बुलंद इकबाल की पदवी प्रदान की थी या उपाधि प्रदान की थी? तो दारा शिकोह को जो है इन्होंने शाह बुलंद इकबाल की पदवी प्रदान की थी। वीरता एवं साहस के लिए शाहजहाँ द्वारा बहादुर की पदवी किसे दी गई थी? तो औरंगजेब को दी गई थी। जब खुर्रम या शाहजहाँ ने विद्रोह किया तब उसने जमानत के रूप में जहांगीर के पास अपने किन पुत्रों को भेजा था? तो दारा और औरंगजेब को जो है जहांगीर के पास अपने इन पुत्रों को भेजा था, जमानत के रूप में भेजा था। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। जहांगीर की मृत्यु के समय शहजादा खुर्रम जो है किस स्थान पर था? तो दक्षिण भारत पे था। और जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि कब प्रदान की थी? तो 1622 ईस्वी में दक्षिण विजय के
बाद जो है इन्हों को शाहजहाँ की जो है उपाधि जो है प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर की मृत्यु के पश्चात आशफ खां या शाहजहाँ के ससुर एवं ख्वाजा अबुल हसन ने किसे सिंहासन पर बैठाया था? तो दावर बख्श को सिंहासन पर बैठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शहजादे को समकालीन जो है इतिहासकारों ने उचित ही बलि का बकरा कहा? तो दावर बख्श को जो है ये मुगल शहजादे को इतिहासकारों ने उचित ही बलि का बकरा जो है कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहाँ का आगरा में भव्य राज्यारोहण जो है कब संपन्न हुआ? तो 6 फरवरी 1928 नहीं होगा, 1628 होगा, ये मिसप्रिंट है। 1928 कहाँ से आ जाएगा? तो 6 फरवरी 1628 ईस्वी को जो है इनका भव्य राज्यारोहण हुआ था। गद्दी पर बैठने के पश्चात जो है 1928 आप माइंड में मत करिएगा, 1628 होगा और मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी बुक्सों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गद्दी पर बैठने के पश्चात शाहजहाँ ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किराने शानी की उपाधि जो है इन्होंने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाने जहाँ लोधी का विद्रोह किस मुगल शासक के समय में हुआ था? तो शाहजहाँ के समय में हुआ था। और खाने जहाँ का मूल नाम क्या था? तो पीर मोहम्मद जो है खाने जहाँ का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफगान सरदार खाने जहाँ लोधी की शाहजहाँ से नाराज़गी का मुख्य कारण क्या था? तो फर्स्ट नंबर देखिए, दक्षिण की सूबेदारी महावत खां को देना, और जो है सेकंड नंबर देखिए, स्वतंत्रता की जो है उसकी प्रवृत्ति थी। तो ये 2 कारणों से जो है खाने जहाँ लोधी की जो है शाहजहाँ से नाराज़गी के मुख्य कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह जो है किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो शाहजहाँ के समय में हुआ था और ये 1628 ईस्वी से 1631 ईस्वी के बीच में हुआ था जुझार सिंह का विद्रोह। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जुझार सिंह के बारे में अगर आपको जानना है तो आइए हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जो जुझार सिंह का विद्रोह हुआ था तो ये वीर सिंह देव बुंदेला के पुत्र थे और इनके पुत्र का नाम जो है विक्रमाजीत था। और ये वीर सिंह बुंदेला की मृत्यु के बाद जहांगीर ने जुझार सिंह का बुंदेलखंड का जो है सूबेदार बनाया था और इसकी राजधानी जो है ओरछा थी। जुझार सिंह स्वयं दरबार में रहता था और सूबेदारी जो है स्वयं मतलब ये दरबार में रहता था और सूबेदारी जो है इसका पुत्र जो है विक्रमाजीत देखता था, जो विक्रमजीत जो है देखता था। जब शाहजहाँ शासक हुआ तो वो जो उसने है करों की जांच का आदेश दिया, जिसमें जुझार सिंह नाराज़ हो गए और बुंदेलखंड जाकर जो है विद्रोह कर दिया, परंतु 1629 ईस्वी में पराजित हुए और 5 वर्षों तक मुगलों के प्रति जो है भक्ति बनी रही और दक्षिण अभियान के लिए जो है इन्हें नियुक्त किया गया था। और 1633 ईस्वी में जो है बुंदेलखंड से वापस आए और गोंडवाना पर आक्रमण किए और वहाँ के जो शासक प्रेम नारायण को पराजित करके मार डाले और राजधानी जो है चौरागढ़ पर जो है अधिकार कर लिए। और शाहजहाँ ने इसे अपने जो है विरुद्ध माना, मतलब शाहजहाँ ने इसको जो है अपने विरुद्ध माना और औरंगजेब के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जो है जुझार सिंह को पराजित किया और भरत सिंह के पुत्र जो देवी सिंह हैं उनको बुंदेलखंड की गद्दी पर बैठाया और जो है ओरछा के मंदिरों को जो है तोड़ दिया। ये जो है इनका जो है इस तरह से जुझार सिंह बुंदेला का जो विद्रोह हुआ था ऐसे ही हुआ था। और महोबा के जो चंपत राय का विद्रोह हुआ था, जिसने दावा किया मतलब चंपत राय का जो विद्रोह हुआ था उसे दबा दिया गया और उनके पुत्र जो है छत्रसाल ने जो है औरंगजेब के समय में विद्रोह किया था। और जो भरतपुर में जमींदारों का विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व जगत सिंह ने किया था, इस विद्रोह को भी दबा दिया गया था। तो ये इस तरह से था जुझार सिंह का विद्रोह जो है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह क्यों हुआ था शाहजहाँ के समय।
और शाहजहाँ के पुर्तगालियों से भी संबंध थे। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखिए, जुझार सिंह बुंदेला ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ओरछा में बनाई थी। और नूरपुर के नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नूरपुर के जमींदार जगत सिंह का विद्रोह हुआ था, यह किस मुग़ल बादशाह के समय में हुआ था? तो अभी हमने आपको एक्सप्लेन में बताया था कि नूरपुर के जमींदार का विद्रोह हुआ था, शाहजहाँ के समय में हुआ था। किस मुग़ल बादशाह ने धार्मिक और राजनीतिक कारणों के साथ साथ स्थानीय उपद्रवों की वजह से पुर्तगालियों को समाप्त करने का आदेश दे दिया था? तो शाहजहाँ ने जो है ऐसा आदेश दिया था कि जो स्थानीय उपद्रव की वजह से पुर्तगालियों को समाप्त करने का इन्होंने आदेश दिया था। और शाहजहाँ देखिए, शाहजहाँ पुर्तगालियों के दमन हेतु क्यों इच्छुक था? क्योंकि पुर्तगालियों की बढ़ती उद्दंडता के कारण। और सेकंड नंबर देखिए, लोगों को ईसाई बनाने की उनकी प्रवृत्ति। और थर्ड नंबर देखिए, उनकी लूट मार की प्रवृत्ति के कारण जो है पुर्तगालियों के दमन हेतु जो है ये इच्छुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहाँ के शासनकाल में पुर्तगाली भारत पर कहाँ बसे हुए थे? तो ये बंगाल में बसे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुग़ल बादशाह कौन था? ये शाहजहाँ था। और पुर्तगालियों के विरुद्ध जो है शाहजहाँ ने किस नगर का घेरा डाला था? तो हुगली नगर का घेरा डाला था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में जो है व्यापारिक सुविधाएं प्रदान करने वाला मुग़ल बादशाह कौन था? तो शाहजहाँ ही था, जिसने बंगाल में व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन शाहजहाँ के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? तो औरंगजेब जो है शाहजहाँ के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1636 ईस्वी में मुग़लों और बीजापुर के मध्य संधि हुई और इस संधि के परिणाम स्वरूप जो है कितने वर्षों तक शांति रही? तो 20 वर्ष तक जो है शांति रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहाँ के शासनकाल में किस दक्षिण भारतीय राज्य को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो अहमदनगर को जो है मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब शाहजहाँ ने जो है अहमदनगर की विजय की थी और इसी विजय के बाद जहांगीर ने इनको जो है शाहजहाँ की उपाधि प्रदान की थी। ये मैंने एक्सप्लेन में बताया भी है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1639 ईस्वी में शाहजहाँ द्वारा सूरत के गवर्नर के दुष्कर्मों के विषय में स्पष्ट बात बताने के लिए व्यापारी समुदाय के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। और सम्राट के सम्मुख जो है साक्ष्य देने के लिए कौन प्रस्तुत हुआ था? तो वीर जी बोहरा जो है सम्राट के सम्मुख साक्ष्य देने के लिए प्रस्तुत हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहाँ के काल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर कौन था? तो मुर्शीद कुली खां था। इसने दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने उपहार में दिया था? तो मीर जुमला ने दिया था। और मीर जुमला का वास्तविक नाम क्या था? तो मीर मोहम्मद सैयद जो है इनका वास्तविक नाम था। इब्राहिम शाह की मृत्यु के पश्चात बीजापुर के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? तो मोहम्मद आदिल शाह जो है बीजापुर के सिंहासन पर आसीन हुए। और शाहजहाँ के शासनकाल में दक्कन और गुजरात में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा और इस दुर्भिक्ष की भयंकरता का वर्णन जो है किस अंग्रेज व्यापारी ने किया? तो पीटर मुंडी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन प्रथम मुग़ल शासक था जिसमें जो है अकाल के समय जो है सभी प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की थी? तो शाहजहाँ प्रथम मुग़ल शासक था जिसने अकाल के समय में पर भी उसने सभी प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुग़ल बादशाह ने निष्फल मध्य एशियाई नीति पर खजाने का एक बड़ा भाग जो है वह किया था? तो शाहजहाँ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ में जो है कौन सा राज्य था? तो कांधार जो है झगड़े के बीच जो है यही जड़ का कारण था, कांधार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किस वर्ष कंधार शाहजहाँ के अधिकार से निकल गया? तो 1649 ईस्वी में कंधार जो है शाहजहाँ के अधिकार से निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहाँ के शासनकाल में कंधार की स्थिति के विषय में सत्य कथन क्या है? तो ये था कि सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण में से जो है कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को जो है एक बड़ा धक्का पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहाँ के बल्ख अभियान का क्या उद्देश्य था? तो काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना था, यही इसके अभियान का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके विरुद्ध शाहजहाँ ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था? तो गुरु हरगोबिंद सिंह के विरुद्ध जो है शाहजहाँ ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था। बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा करके समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो ये कविंद्राचार्य जो थे, इन्होंने जो है बनारस की पंडितों का जो है नेतृत्व किया था। जो बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ करके समाप्ति के लिए जो है इन्होंने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था शाहजहाँ मुगल बादशाह के समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजी भोसले ने मुगल सेवा जो है किसके समय में स्वीकार की थी? तो जो शाहजी भोसले थे, इन्होंने मुगल सेवा जो है शाहजहाँ के समय में स्वीकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहाँ ने किस मुगल शहजादे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो दारा शिकोह को जो है इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन उत्तराधिकार के युद्ध में जो है औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य उत्तराधिकार के युद्ध हुए थे, जिसमें दारा शिकोह पराजित हुआ था और औरंगजेब जो है शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंहासन के लिए शाहजहाँ के 4 पुत्रों में जो युद्ध हुआ उसमें मुगल इतिहास में किसका नाम पुकारा गया था? तो उत्तराधिकार के युद्ध के नाम से पुकारा गया था। और धर्मट का युद्ध कब लड़ा गया था? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच जो है लड़ा गया था धर्मट का युद्ध। धर्मट का युद्ध 1658 में हुआ था। देखिए आगे क्वेश्चन भी दे रखा है। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मट के युद्ध में पराजित किया। और धर्मट जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किस मुगल शहजादे ने उत्तराधिकार के युद्ध में पराजित होने के पश्चात श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया? तो सुलेमान शिकोह, जिन्हें दारा शिकोह के भी नाम से जाना जाता है। तो सुलेमान शिकोह का ये दारा शिकोह ने जो है पराजित होने के पश्चात जो है श्रीनगर गढ़वाल में जो है आश्रय लिया था। आगे देखिए, उत्तराधिकार के युद्ध देख लीजिए, वेरी इम्पोर्टेंट है। तो जो बहादुरपुर का युद्ध हुआ था, जो कि बनारस के निकट हुआ था, 14 फरवरी 1658 में हुआ था। ये शाह शुजा और सुलेमान शिकोह एवं जय सिंह के नेतृत्व में शाही सेना के बीच हुआ था। सेकंड जो है धर्मट का युद्ध हुआ, जो कि मध्य प्रदेश में उज्जैन के निकट है। और ये 25 अप्रैल 1658 होगा, 1558 नहीं होगा, ये मिसप्रिंट है। देखिए 25 अप्रैल 1658 में औरंगजेब और मुराद बख्श के जो है औरंगजेब मुराद बख्श की संयुक्त सेनाओं तथा जसवंत सिंह और कासिम खां के नेतृत्व में शाही सेना के बीच हुआ था। और फिर शामूगढ़ का युद्ध हुआ था, जो कि आगरा के निकट हुआ था। और ये 8 जून जो है 1658 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब व मुराद बख्श की संयुक्त सेनाओं और शाही सेना के बीच जो है इस शामूगढ़ का युद्ध हुआ था। और खंजुआ का युद्ध जो है इलाहाबाद के निकट हुआ था, जो कि 3 जनवरी 1659 में हुआ। और ये औरंगजेब और शाह शुजा की सेनाओं के बीच हुआ। और फिर देवराई का युद्ध हुआ, जो कि अजमेर के निकट हुआ। और ये 12 मार्च 1659 ईस्वी में हुआ। दारा शिकोह और औरंगजेब की सेनाओं के बीच हुआ था। आप इसको 1 से 2 बार देखिएगा, ये आपको डिटेल याद हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और धर्मट का युद्ध 1658 है, 1558 नहीं है, ये मिसप्रिंट है। ये आप जो है माइंड में सेट कर लीजिएगा, 25 अप्रैल 1658 है। आगे देखिए,
शामूगढ़ की लड़ाई किससे संबंधित थी? तो शाहजहाँ के शासनकाल से संबंधित थी। और शाहजहाँ के शासनकाल में उत्तराधिकार के युद्ध से संबंधित थी। शामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने किससे पराजित किया? तो दारा को पराजित किया था। अभी देखिए शामूगढ़ का युद्ध 8 जून 1658 ईस्वी में। कई बार ऐसे पढ़ेंगे तो आपको लर्न हो जाएगी डेट। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराधिकार की लड़ाई जो है, दारा शिकोह की अंतिम हार जो है किस लड़ाई से हुई थी? तो देवराई की लड़ाई से हुई थी। अभी जैसे बताया हमने कि देवराई की लड़ाई कब हुई, आप फिर देखिए, 1 से 2 बार देखिए तो ये डेटें जो हैं आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। देवराई की लड़ाई देख लीजिए फिर से, 12 मार्च 1659। तो इस तरह जो है अंतिम लड़ाई थी। उसके बाद जो है उसके पास औरंगजेब का शासनकाल जो है स्थापित हो गया था। तो देवराई की लड़ाई जो है अंतिम हार दारा शिकोह की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शामूगढ़ की लड़ाई किस मुगल शहजादे के भाग्य का फैसला कर दिया था? दारा शिकोह के भाग्य का फैसला कर दिया था। नेक्स्ट, ये विविध से रिलेटेड क्वेश्चन है, देख लीजिए। शाहजहाँ कालीन जो है मनसबदारों के विषय में क्या सत्य कथन है? तो शाहजहाँ ने मनसबदारों के वेतन के अनुसार उनके न्यूनतम दैनिक दायित्व को निश्चित करने के लिए माह मापक्रम का प्रवर्तन किया था और मुगलों को जमा की तुलना में हासिल के बहुत कम पड़ने की जो है हमेशा जो है समस्या होती थी। तो जो है उसने माह मापक्रम में तभी परिवर्तन या प्रवर्तन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहाँ के विषय में सही कथन क्या है? तो उसने कंधार को खोया था, पुर्तगालियों से लड़ाई की थी, अहमदनगर पर अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्नियर किसके काल में भारत आया था? तो शाहजहाँ के काल में आया था। बर्नियर और टैवर्नियर जो है नामक विदेशी यात्री किस मुग़ल बादशाह के शासनकाल में भारत आए थे? ये शाहजहाँ के समय में भारत आए थे। और शाहजहाँ ने जो है किस जो है संगीतज्ञ को गुण समुद्र की पदवी प्रदान की थी? तो जो लाल खां थे, इन संगीतज्ञ को है गुण समुद्र की पदवी जो है प्रदान की थी। किस मुग़ल बादशाह ने सिजदा नामक रिवाज को समाप्त किया था? तो शाहजहाँ ने समाप्त किया था। और कौन शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि था? तो कलीम जो है ये शाहजहाँ के शासनकाल में राजकवि थे। पंडित जगन्नाथ किस मुग़ल बादशाह के दरबार से संबंधित थे? तो शाहजहाँ के दरबार से संबंधित थे। किस मुग़ल शहजादी का उपनाम जो है मख्फी था? तो जहाँ आरा का उपनाम जो है मख्फी था। किसके सम्मान में शाहजहाँ ने आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया? तो जहाँ आरा के सम्मान में जो है आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। और किस कारण शाहजहाँ के शासनकाल को मध्यकालीन भारत का स्वर्णकाल के रूप में जाना जाता है? तो वास्तुकला के विकास के कारण या स्थापत्य कला के विकास के कारण जो है इनके शासनकाल को स्वर्णकाल का रूप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहाँ के शासनकाल में जो है गोपनीय आदेश कहाँ से जारी किए जाते थे? तो शाहबुर्ज से जारी किए जाते थे। और किस इतिहासकार का कथन है कि शाहजहाँ के शासनकाल में मुग़ल वंश की अवनति का बीजारोपण जो है हो चुका था? तो प्रोफेसर जो जदुनाथ सरकार इतिहासकार थे, इन्होंने कहा था कि शाहजहाँ के शासनकाल में मुग़ल वंश की अवनति का जो है बीजारोपण हो चुका था। तो आज हमारा शाहजहाँ टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल हम औरंगजेब को कंप्लीट कर लेंगे, फिर मुग़ल कालीन स्थापत्य कला से रिलेटेड क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे। तो कल या 1 या 2 दिन में हमारा जो है मुग़ल साम्राज्य का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए जितना एक्सप्लेन हो सका मैंने एक्सप्लेन भी किया। और आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और मैं तो यही बोल रही हूँ कि मिस मत करिए, ये हाल एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। आप पहले की वीडियो भी देख सकते हैं, हमने प्राचीन भी बहुत टॉपिक वाइज सारे टॉपिकों को कंप्लीट किया है, फिर मध्यकालीन के भी हम वैसे कंप्लीट कर रहे हैं।
मध्यकालीन के बाद फिर हम आधुनिक भारत को भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। कल नेक्स्ट टॉपिक औरंगजेब के साथ हम लेकर आएंगे। तब तक आप इसको कंप्लीट करिए 102 बार। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।